जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, मिश्री बहनों को, सभी मित्रों को जो हमारे नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वाक्य शुद्धि का दूसरा पार्ट आप तक पहुँच रहा है प्रिय साथियों, और देखिएगा हमेशा और हमेशा कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पढ़ना आपको है, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। बस नियम फॉलो करते जाइए दोस्तों। कभी आप याद रखिएगा, वाक्य शुद्धि में फेल हो ही नहीं सकते। आइए, आज हमारा वाक्य शुद्धि का दूसरा वाला पार्ट आप तक पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, वाक्य शुद्धि का दूसरा वाला पार्ट आप तक पहुंचने जा रहा है। पर दूसरा वाला पार्ट का पहला नियम क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुना। जहां किसी वाक्य में स्थान सूचक संज्ञा शब्द और उसके साथ साथ कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द आ जाता है, ऐसी दशा में कर्ता के ठीक तुरंत बाद कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, उसके बाद स्थान सूचक संज्ञा शब्द रखा जाता है। प्रिय साथियों, मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, फिर आप समझ जाओगे। मेरा कहने का मतलब यही था दोस्तों, जैसे नियम जो कह रहा है उसको देखिए। जहां किसी वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्या दोस्तों, जहां किसी वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाए तो ऐसी दशा में कर्ता के ठीक तुरंत बाद क्या होना चाहिए, इधर हम अभी नहीं बताने वाले हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, और ध्यान से सुना, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, गरिमा मंदिर रोजाना जाती है। गरिमा मंदिर रोजाना जाती है। तो प्रिय साथियों, ये इसमें मंदिर जाने का काम तो क्या कर रही है, गरिमा। तो गरिमा क्या हुई, यहां कर्ता यानी सब्जेक्ट। मंदिर क्या हो गया, स्थान सूचक संज्ञा शब्द, स्थान सूचक संज्ञा शब्द। और रोजाना, पल पल, हर पल, घड़ी, हर घड़ी, प्रतिदिन, बार बार, पुनः, अनेक बार, ऐसे शब्द जहां आएंगे मौसमी, तो विद्यार्थीगण याद रखना हमेशा और हमेशा ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ये रोजाना शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे आ जाए रोजाना, प्रतिदिन, अभी अभी, पल पल, हर पल, घड़ी, हर घड़ी, 2 बजे, 4 बजे, ऐसे जहां समय का बोध हो। काल का मतलब ही होता है प्रिय साथियों समय। याद रखना, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है प्रिय साथियों, अभी आप समझो। पहले कर्ता के ठीक तुरंत बाद हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, कर्ता के ठीक तुरंत बाद क्या होना चाहिए, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, स्थान सूचक संज्ञा शब्द। स्थान सूचक संज्ञा शब्द होना चाहिए, और इसके बाद क्रिया होनी चाहिए प्रिय साथियों। क्या होनी चाहिए, उसके बाद क्रिया होनी चाहिए। ये जरा देखो, नियम होता है। इसका मतलब यह हुआ, इस वाक्य में
इस वाक्य में रोजाना शब्द इस मंदिर की जगह पर आना चाहिए और मंदिर शब्द रोजाना की जगह पर जाना चाहिए। फिर सुनो, इस वाक्य में रोजाना शब्द मंदिर की जगह पर जाना चाहिए और मंदिर शब्द रोजाना की जगह पर जाना चाहिए। इसका मतलब ये वाक्य शुद्ध कैसे होगा दोस्तों? गरिमा रोजाना मंदिर जाती है, गरिमा रोजाना मंदिर जाती है। बात समझ में आ चुकी? ये वाक्य शुद्ध है, ये अशुद्ध है। ये वाक्य शुद्ध है, ये अशुद्ध है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे मैंने कहा पिताजी दिल्ली 2 बजे जाएंगे। पिताजी दिल्ली 2 बजे जाएंगे। ये वाक्य अशुद्ध है, ऐसे होना चाहिए था पिताजी 2 बजे दिल्ली जाएंगे। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए प्रिय साथियों, ये वाक्य शुद्ध होगा लेकिन पहला वाला वाक्य यहाँ अशुद्ध होगा। एक बार इसकी साथ लीजिए, फिर तमाम एग्जाम्पल हम दे रहे हैं प्रिय साथियों। एक बार इसकी साथ लीजिए फटाफट। जी चलिए फटाफट देखते हैं और एग्जाम्पल दोस्तों। आइए, कुछ नहीं करना है प्रिय साथियों, लेकिन यदि आपको नियम समझ में आए, आप कहीं पढ़े और ना समझ में आए, तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्रिय साथियों। मेरी गारंटी आप समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा, उदाहरण, दादाजी कमरे में 2 घंटे से बैठे हैं। मैंने कहा दादाजी कमरे में 2 घंटे से बैठे हैं। ये वाक्य क्या होगा? अशुद्ध होगा। शुद्ध ऐसे होना चाहिए, दादाजी 2 घंटे से कमरे में बैठे हैं। कमरे में बैठे हैं। बात समझ चुके होंगे दोस्तों। यानी ये वाक्य शुद्ध होगा, वो अशुद्ध था। प्रिय साथियों, हम कहते हैं अपने घर परिवार में होते हैं, अपने घर परिवार में होते हैं, घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर गया होता है। इतने में माँ पूछती है कि बेटा पिताजी कब आए? तो बेटा बोलता है, बेटी बोलती है, घर की गृहिणियां बोलती हैं कि पिताजी अभी अभी आए। अभी अभी का मतलब क्या बताता है? समय बताता है। तो जहां भी हो दोस्तों, तो समय को कर्ता के जस्ट बाद रखना है। जैसे अगर हम और एग्जाम्पल रखें, यहाँ देखो, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो बहुत तगड़े आते हैं, आप सही नहीं कर पाते हो। जैसे मेरा कहने का मतलब ऐसे प्रश्न आ जाए कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से अभी अभी रवाना हुई। अभी अभी रवाना हुई। दोस्तों ये रवाना लिखा है, रवाना, और ये अभी लिखकर मैंने उस पर लगाया, मतलब 2 बार अभी अभी है। ट्रेन प्लेटफॉर्म से अभी अभी रवाना हुई। दूसरा है प्लेटफॉर्म से ट्रेन अभी अभी रवाना हुई। प्लेटफॉर्म से ट्रेन अभी अभी रवाना हुई। फिर कह रहा है अभी अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हुई। फिर कहता है ट्रेन
अभी अभी प्लेटफॉर्म से रवाना हुई। प्रिय साथियों, हालांकि जैसे हम कभी सभी लोग होते हैं अपने घर परिवार में, हम ट्रेन तो पकड़ते हैं पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचते पहुंचते देरी हो जाती है। तब तक हम किसी भी व्यक्ति से वहां पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर कि भैया ट्रेन कब गई, तो कोई व्यक्ति बोलता है ट्रेन प्लेटफॉर्म से अभी अभी रवाना हुई। तब तक दूसरे व्यक्ति से आप पूछते भैया ट्रेन कब गई, तो अगला व्यक्ति बताता है प्लेटफॉर्म से ट्रेन अभी अभी रवाना हुई। फिर कोई बताता है कि अभी अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हुई। तब तक कोई बोलता है दोस्त ट्रेन अभी अभी प्लेटफॉर्म से रवाना हुई। क्या करोगे? प्रिय साथियों, दिल बाल बाल हो जाएगा इसके लिए। नदी और नाले उफान पे आ जाने चाहिए, तहलका मचा देना जहां रहिएगा। कैसे नहीं सही होगा? तो इस वाक्य में ट्रेन को ही सब्जेक्ट हम मानेंगे, क्योंकि चलने का काम तो ट्रेन ही चल रही है, सब्जेक्ट मानेंगे। तो देखो, आपको सब ऑप्शन सही लगेगा, ऐसा लगेगा यार इसमें सब सही है, लेकिन नहीं प्रिय साथियों। जरा देखो, ट्रेन के बाद मैंने समय रखा और उसके बाद स्थान सूचक संज्ञा शब्द रखा, यानी क्या सही होगा? ट्रेन अभी अभी प्लेटफॉर्म से रवाना हुई। दोस्तों, ऐसे आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, तो आपके भाई आपके दोस्त ने जो कहा था वो सच हुआ। मजा आएगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट। है ना प्रिय साथियों? चलिए, अब आप प्रश्न गलत मत करिएगा। कोई भी प्रश्न हो आपके एग्जाम में प्रश्न आए। चलिए, अब दूसरा नियम, दो नियम पर बताएंगे दोस्तों, कभी आप गलत नहीं करोगे। और जो स्टूडेंट पहली वाली वीडियो ना देखे वो जरूर देखिएगा प्रिय साथियों। मेरी ये गारंटी है, अगर 10 मिनट की वीडियो आप देख लिए ना, कहीं कहीं आपके नंबर बढ़ जाएंगे बात उस वीडियो में। आइए, दूसरा नियम क्या कहता है प्रिय साथियों? कर्म और क्रिया से संबंधित, कर्म और क्रिया से संबंधित नियम। कर्म और क्रिया से संबंधित नियम। जी हाँ दोस्तों, जहां किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्म विभक्ति रहित हो। फिर सुनो, जहां किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्म विभक्ति रहित हो, ऐसी दशा में क्रिया का लिंग और वचन वाक्य में अंतिम ऑब्जेक्ट यानी अंतिम कर्म के अनुसार होगा। दोस्तों आइए, नियम क्या कहता है? यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्ता विभक्ति सहित हो तथा कर्म विभक्ति रहित हो, कर्म विभक्ति रहित हो, तो ऐसी दशा में, तो ऐसी दशा में क्रिया का लिंग और वचन वाक्य में, क्या दोस्तों, वाक्य में अंतिम कर्म के अनुसार होगा। अंतिम कर्म के अनुसार होगा। बात समझ चुके दोस्तों? आइए चलते हैं दोस्तों। यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित हो, यानी कर्ता के साथ कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो, कारक आप जानते होंगे, कारक प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है मित्रों, जाके आप तहलका बचाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन आप देखेंगे तब, हर एक वीडियो मैंने कंसेप्ट वाइज डाला है, नए पैटर्न पर आधारित वीडियो आप देखिएगा। लेकिन
आइए, जैसे मैंने कहा श्याम ने, मैंने क्या लिखा, श्याम ने पुस्तक व पेन। यहां देखो कर्ता विभक्ति सहित है, कर्ता के साथ में विभक्ति चिन्ह लगा है, कर्म विभक्ति रहित है, या ऑब्जेक्ट है दोनों। तो 4 क्रिया मैं दे रहा हूं। राम ने पुस्तक व पेन खरीदा, खरीदी, खरीदे, ऐसे देगा दोस्तों, या कोई नहीं। तो मैंने क्या लिखा, ऐसी दशा में क्रिया का लिंग और वचन वाक्य में अंतिम कर्म के अनुसार होगा। अंतिम कर्म तो पेन है, पेन अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, एक वचन है तो एक वचन। पेन अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, एक वचन है तो एक वचन। मेरा कहने का मतलब यह है। तो यहां क्या करना है, राम ने पुस्तक व पेन, पेन क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया यहां क्या बैठाएंगे दोस्तों, खरीदा। मेरा वाक्य क्या होगा, सही होगा। लेकिन यही प्रश्न ऐसे दे दे मेरे साथियों, श्याम ने पेन व पुस्तक, ये चीज इधर दे देता। समझो, बहुत अच्छा नियम बता रहा हूं। श्याम ने पेन व पुस्तक खरीदी, खरीदा कि खरीदे, तो पुस्तक स्त्रीलिंग सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम क्या रखेंगे प्रिय साथियों, खरीदी। मजा आने वाला है दोस्तों। लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रिय साथियों। जी हाँ, आइए अब जरा देखो दोस्तों, तहलका मचाओगे। यही चीज अगर ऐसे कह दे, क्या श्याम ने, दोस्तों एक चीज याद रखना, पेन पुल्लिंग है लेकिन कलम होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। जैसे श्याम ने पेन थैले, श्याम ने पेन व थैले, यानी मैंने पुल्लिंग रख दिया, बहुवचन रख दिया, तो श्याम ने पेन व थैले क्या होगा, खरीदे। ये देखो, श्याम ने पेन व थैले खरीदे। दोस्तों क्या जा रहा है, कितना आसान नियम है, कितना आसान नियम है। दिल बार बार हो जाना चाहिए इसके लिए, नदी और नाले उफान पे आ जाने चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लो प्रिय साथियों। तहलका मचाना है बस, चाहे जैसे। है ना दोस्तों, कभी गलत मत करना, कैसे भी प्रश्न आए। मेरा कहने का मतलब ये रहा, कहीं भी कैसे भी किसी भी दशा में प्रश्न आए, आपको गलत नहीं करना। ये नियम आपको बरकरार याद रखना है कि श्याम ने पेन व थैले खरीदे, श्याम ने पेन व पुस्तक खरीदी, श्याम ने पुस्तक व पेन खरीदा, है ना। अब जरा देखो, यही प्रश्न अगर दोनों पुल्लिंग दे दे, जैसे यहाँ पुल्लिंग लिया, पेन दिया पुल्लिंग एक वचन, थैले दिया पुल्लिंग बहुवचन, दोनों अगर सिंगुलर दे दे एक एक वचन, तो याद रखना खरीदा। जैसे मैंने यहां ये लिख दिया, अगर मोहन ने पेन व थैला, अब जरा देखो, थैले नहीं है, मोहन ने पेन व थैला, तो क्या हो जाएगा, खरीदा। बात समझ गए, कुछ भी नहीं करना प्रिय साथियों। तो एक बार इसकी साथ लीजिए मित्रों। आज के लिए इतना ही, परेशान होने की जरूरत नहीं है प्रिय साथियों। हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। और जो हमारे मित्र उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारियां कर रहे होंगे, संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपके प्लेलिस्ट में पड़ा है, नए पैटर्न पर आधारित पड़ा है दोस्तों। कहीं दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार अगर पढ़ेंगे तो याद रखना, कभी नहीं भूलेंगे प्रिय साथियों। अपने जीवन में याद रखना है, हिंदी एक बार पढ़ के देखिएगा, आप किसी से भी कहीं से भी पढ़े हो,
लेकिन एक बार चैनल पर विजिट करिएगा और नए पैटर्न पर आधारित वीडियो देखिएगा, चाहे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, मैं कहता हूँ रस, छंद, अलंकार, भी कोई भी टॉपिक हो दोस्तों, समास हो, कोई भी हो, जाके देखिएगा, ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। मैंने काल वगैरह इतने अच्छे तरीके से बताया है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। जी हाँ प्रिय साथियों, आज हम बस यही अपने वाणी को विराम देंगे और डेली आप तक वीडियो पहुंच रहा है तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। बस मित्रों, आपका प्यार भरा सहयोग ऐसे रहेगा और लाइक वाला बटन आप प्रेस करते रहेंगे तो आप तक मैं वीडियो डेली तक पहुंचाता रहूंगा दोस्तों। बस मित्रों, आज यहीं तक, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।